हाँ चलो दो। पहला उदाहरण दिया दो, कोलाइड के अवक्षेपण का पहला उदाहरण दिया। यदि कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड ले लिया जाए, सिल्वर आयोडाइड उसी का सूत्र है AgI। यदि सिल्वर आयोडाइड लेते हैं, ये मान लो सिल्वर आयोडाइड का आपका अवक्षेप है, सिल्वर नाइट्रेट लिखा है, कुछ भी हो देखो। अगर मान लो सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप लेते हैं, अवक्षेप का मतलब समझ रहे होगे, एक गाढ़े के रूप में रहेगा, मतलब दही वही की तरह रहेगा, ठीक है। ये सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप लिया गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये कोलाइड का काम नहीं कर रहा है। कल बताए थे कि कोलाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी टाइप्स का कोई एक वैद्युत अपघट्ट मिला देंगे। तो मान लो ये AgI है, AgI का अवक्षेप है। अब इसी में ले जाए कि इसी टाइप का कोई वैद्युत अपघट्ट मिला देते हैं, तो मान लो इसमें मिला देते हैं ऐसा कोई आयोडाइड, यानी KI ले जाके मिला देते हैं। पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड का ये जो होगा आपका K+ और I- में टूट जाएगा। K+ I- में जब टूटेगा तो I- इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। यानी जो AgI है, AgI में जब हम क्या मिलाएंगे KI, तो ये आपका AgI के साथ क्या बनाएगा I- इसके चारों ओर आपका फैल जाएगा। तो इस तरह ये क्या बना लेगा, अवक्षेप से किस रूप में ढल जाएगा, कोलाइड के रूप में। तक अवक्षेप था, अब किस रूप में चला जाएगा, कोलाइड के रूप में बदल, क्योंकि इसके चारों ओर कौन सा आयन आ जाए। अब तक तो उदासीन था, Ag+ I- उदासीन था, इसके आयनों की संख्या बराबर थी। अब I- आ गया इसके चारों ओर, तो ये कैसा हो जाएगा, उदासीन फिर हो जाएगा है? अब आयनित हो जाएगा। कौन सा आयन होगा इसके चारों ओर, एक आयनित परत हो जाएगी। कल बताए थे एक तो अनायनित परत होती है AgI की, अब इसके ऊपर एक परत और चढ़ जाएगी I- की, अर्थात आयन की, ठीक है। तो इस तरह ये आयनित हो जाए और किसका काम करने लगेगा, कोलाइड का काम करने लगेगा, ठीक है। या फिर क्या करो, कोई अन्य विलयन भी ऐसे ले सकते हो, AgNO3 ले सकते हो। AgNO3 का अवक्षेप ले लो, इसमें मिला दो का KNO3, तो NO3 इसी के साथ आके आयनित हो जाएगा, या फिर आपका एक अवक्षेप से एक आयन बना लेगा, ठीक है। तो ये भी उदाहरण के रूप में लिख सकते हो, तो एक आपका कोलाइड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखोगे, देखो इसका उदाहरण है AgI का। मान लो ये अवक्षेप लिया गया, एक इसका अवक्षेप है AgI का, और इसमें क्या मिलाएं KI को KI क्या वैद्युत अपघट्ट, इसको जैसे मिलाएं तो I- इसके परत की ओर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, इसे अवक्षेप की ओर आकर्षित हो जाएगा। पहली बात, इस परत को कौन सी परत कहेंगे, क्योंकि ये अस्थाई होता है, इसमें ये विद्युत उदासीन होता है। ये जो परत होती है अस्थाई होती है, इसके आयन गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए इस परत को कौन सी परत कहेंगे, अस्थाई परत। अब इसके ऊपर एक लेयर बनेगी, ये इस तरह वाली, ठीक है। तो ये कौन सी परत होती है, ये अस्थाई परत होती है। इसके ये जो आयन होते हैं ये कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, I- वाले। जबकि एक इसमें रहता है तो विलयन में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें दो परत कल भी बताए थे, एक अस्थाई एक अस्थाई, और इनके बीच में एक आपका विभव कार्य करने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी लिखना पड़ेगा जीटा विभव को समझाने के लिए, ठीक है। कैसे कैसे क्या होता है उदाहरण द्वारा, या फिर वैसे जैसे हिंदी लिखाए थे उस तरह इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जो विभव बनता है जीटा विभव, या एक नाम इसका और था, ये एक नाम इसका कुछ और बता रहे होंगे, वैद्युत गतिक विभव, जीटा विभव, या फिर वैद्युत गतिक विभव कहते हैं। तो ये किन किन इन आयनों और ये जो अस्थाई परत होती है, इनके बीच जो आपका एक विभव कार्य करता है, वो कौन सा विभव कहलाएगा, जीटा विभव कहलाएगा। या विपरीत आयनों के बीच लिख सकते हो जो क्या नाम है, विभव कार्य करता है, वो कौन सा विभव कहलाएगा, जीटा विभव कहलाएगा, ठीक है। ये हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो
इसको भी नीचे ऐसे फिगर बनाओ और लिख दो थोड़ा 2 लाइन हिंदी। हाँ चलो, अब कुछ ज़्यादा है, देखो पेपर में छपने वाला है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हेडिंग है स्कंदन या अवक्षेपण। अभी तुम गलत दुनिया में जी रहे हो। देखो स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है, ये मान लो कोई तुमने कोलाइड तैयार किया, ये क्या है, कोलाइड है। कोलाइड तैयार किया, चाहे जिसका कोलाइड हो, AgI का, KI, किसी चीज़ का यदि कोलाइड तैयार की हो, ये मान लो। इस कोलाइड में क्या कर दो, यदि इनके आयनों को तुम किसी प्रकार हटा दो। अब हटाने की विधियां अभी आगे देखेंगे। जैसे अभी हमने AgI का कोलाइड जब तैयार किया था, इसके चारों ओर एक अवक्षेप था, इसके चारों ओर एक आयन की परत आई थी I- की। ये बताओ यदि I- की परत हम हटा दें तो क्या बचेगा, एक केवल अवक्षेप बचेगा। इसी को स्कंदन या फिर इसी क्रिया को या इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यानी किसी अवक्षेप के किसी कोलाइड के आयन को किसी प्रकार से क्या कर देना, हटा देना, स्कंदन या फिर क्या कहलाता है, अवक्षेपण। डिफिनीशन ऐसे बोलोगे कि किसी, अगर इसकी डिफिनीशन लिखना हुआ, किसी लिखोगे ये क्या था, कोलाइड, किसी कोलाइडी विलयन, किसी कोलाइडी विलयन से उसके आयनों को किसी विधि द्वारा हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हटाने की, वो आओ तुम पढ़ाओ, हटाने की प्रक्रिया को स्कंदन या फिर क्या कहेंगे, स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। मतलब कोलाइड विलयन क्या था, कोलाइड विलयन हुआ होता है जो एक अवक्षेप से मिलकर बना होता है, लेकिन उसके चारों ओर उसमें क्या होते हैं, आयन। अगर वही आयन ना होते तो कोलाइड कहलाता नहीं, क्योंकि उसकी परत जाके नीचे क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी या जम जाएगी। बोलोगे ऐसे लिख सकते हो, किसी कोलाइड विलयन से उसको आयनों को हटाने पर वो आपका उसके सारे कण कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार क्या प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्कंदन या फिर अवक्षेपण कहलाएगी। ऐसे भी लिख सकते हो, अब अपनी भाषा में लिखना चाहे जैसे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आयनों को आप अवशोषित कराओगे, वहाँ से आयनों को वहाँ से हटाओगे, तो किससे मिलकर कोलाइड बना था, पहले तो कोलाइड एक अवक्षेप होता है, बाद में वो आयन हम मिला के उसको कोलाइड बनाते हैं। तो वही यदि आयन पुनः निकाल लें तो आपका पहले क्या बन जाएगा, जैसे पहले था अवक्षेप नीचे जाए क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। तो इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को स्कंदन या फिर क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे, ठीक है। तो अवक्षेपण किसे कहेंगे, लिखोगे किसी, ये कोलाइड विलयन है कोई AgI, और इसके आगे क्या रहेगा, अगर यही आयन हम हटा देते हैं किसी कोलाइड विलयन से, जो गतिशील आयन होते हैं उन्हीं को क्या कर देना, हटा देने पर ये जो कोलाइड था वो पहले क्या हो जाएगा, पहले से ही उदासीन हो जाएगा। कहने का मतलब AgI- निकाल लियो, क्या बचा, I- निकाल लियो, क्या बचा, AgI, यानी Ag+I, जितना प्लस उतना माइनस बचेगा, ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये उदासीन हो जाएगा, नीचे आई क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्कंदन या अवक्षेपण। क्यों कहते हैं, क्योंकि अवक्षेप के रूप में फिर बन जाएगा, जैसे पहले था वैसे फिर बन जाएगा, तो इसीलिए इसको अवक्षेपण या फिर क्या बोला जाता है, स्कंदन कहा जाता है, ठीक है। तो डिफिनीशन जैसे तुम्हारी इच्छा कहे लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे लिख डालो, ना तो लो, तुम्हें पता है ना, देखो अगला है, देखो द्रव स्नेही कोलाइड का। अब द्रव स्नेही समझ लो क्या होता है, हाँ, जो जल से प्रेम रखते हैं या जल से जल्दी क्रिया कर लेते हैं, या कोई भी द्रव जल है ना, तो उसे क्या कहते हैं, द्रव स्नेही। तो द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। स्कंदन निम्नलिखित विधियों द्वारा
2 किया जाता है। हाँ किया जाता है। देखो पहली विधि है, पहला विधि दिया है आपका वैद्युत कण संचलन द्वारा। वैद्युत कण संचलन द्वारा। अब ये कैसे, देखो जो कोलाइड होता है उसके कह रहा है अस्कंदन निम्न, स्कंदन का मतलब अवक्षेप को निम्नलिखित विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। स्कंदन का मतलब किस रूप में ढालना, आयन निकाल देना। हाँ आयन को निकाल देना, अवक्षेप के रूप में प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। तो उसकी पहली विधि है वैद्युत कण संचलन द्वारा। इससे इस विधि से कैसे हम क्या नाम है आयन निकालेंगे। देखो इस विधि से आयन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ले जाए कि ये मान लो तुम्हारा हुआ वैद्युत अपघट्ट है, वैद्युत अपघट्ट नहीं कोलाइड, ये कोलाइड है। इसमें आप जानते हो या तो धनायन होगा या तो क्या होगा एक का आवेश रहेगा, या तो इसमें धनावेशित होंगे या तो। वैद्युत कण संचलन में क्या करना है, इसमें लाइए एक दो इलेक्ट्रोड लटका दो। इलेक्ट्रोड का मतलब एक है धनावेशित एक ऋणावेशित, एक कैथोड दूसरा, इसको ले जा किससे जोड़ देना, बैटरी से जोड़ दो। और जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी, आप जानते हो इसमें इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होगा तो यदि ये कोलाइड धनावेशित है तो धनावेशित कण किस पे निक्षेपित हो जाएंगे, ऋणावेशित से। अगर मान लो धनावेशित ना है, ऋणावेशित है तो ऋणावेशित कण किस पे निक्षेपित हो रहे, एनोड पे चले यानी धनावेशित छड़ पे चले जाएंगे। तो ऋण कण है तो धन पे चले जाएंगे, धन कण है तब किस पे चले, एक के कण होगा या तो धन होगा या तो ऋण, ऋण है तो धन की ओर भाग जाएगा, धन है तो ऋण की ओर भाग। मान लो ऋण है तो इस पे ऋण वाले किधर भागने लगेंगे, धन की ओर यानी एनोड वाले छड़ की ओर भागने लगेंगे। तो यहाँ पर सारे आके कौन चिपक जाएंगे, ऋण वाले माइनस वाले। और ये इस पे धीरे धीरे जब इससे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो प्लस माइनस जब बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस आयनों की संख्या, ये धीरे धीरे इस पे क्या हो जाएंगे निक्षेपित, मतलब इसी से जाके क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे। ये ऋणावेश का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है, ज्यादा। अरे जैसे हम कहते हैं Cl माइनस, ज्यादा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है ज़्यादा है, ठीक है। I माइनस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है ज़्यादा। ये AgI था, मान लो AgI था, अवक्षेप था, इसके चारों ओर हमने बनाया था किसकी परत, I माइनस। ये I माइनस किसकी ओर भागने लगेगा, एनोड की ओर, प्लस वाले छड़ की ओर। तो यहाँ जाके जब इससे जब मिलेगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये प्लस वाली छड़ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लस वाले एनोड को दे देगा, एनोड इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पे जाए चिपक जाएगा, इसी से मतलब इसी पे अवक्षेपित हो जाएगा। तो यहाँ पर I बन जाएगा, यहाँ सारा क्या बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन एक जो इसके पास ज़्यादा था माइनस आया था, जिसके कारण वो माइनस उसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये माइनस इस पे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अभी आवेशित रह जाएगा, आवेशित रह जाएगा। अब कैसा हो जाएगा उदासीन। और ये धीरे धीरे अगर ये मान लो आयन चला गया, इसमें से आयन चला गया, बचा क्या AgI, अभी उदासीन हो गया, उदासीन होके धीरे धीरे नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि I माइनस जब तक था इधर उधर प्रतिकर्षण के कारण टहल रहा था, आपका कोलाइड का काम कर रहा था, I माइनस तो चला गया किस छड़ पे, धनावेश वाले छड़ पे। ये क्या हो जाएगा विद्युत उदासीन हो जाएगा। और ये किसके रूप में हो जाएगा, क्या आप भी कोलाइड रह जाएगा, अब क्या हो जाएगा अवक्षेप, या फिर इसी को क्या इस पराक्रम को या इस क्रिया को क्या कहेंगे स्कंदन या अवक्षेपण कहेंगे। और ये आपका जो यहाँ पर आपका बनेगा जो पदार्थ वो कहलाएगा अवक्षेप। इस प्रकार जो अवक्षेप होता कैसा है, दही खाए भी होगे, देखे भी होगे, खिलाए भी होगे, ठीक है। तो खिलाए ना और खाए हो ना, बच्चा बारात खूब किए होगे वहाँ तो खाई होगे। हाँ दूल्हा ना बच्चा जब मंडपों में बैठते हो। हाँ शांत रहो, देव लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे देव। कोलाइड कण विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगते हैं, कोलाइड कण विपरीत इलेक्ट्रोड, विपरीत इलेक्ट्रोड का मतलब अगर ये प्लस है तो किसकी ओर भागने लगता है माइनस की ओर, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। फिगरवा में का है
तथा इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित हो जाते हैं, या विपरीत इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। मजनू तो बहुत मार खाएगा ना। दो विपरीत आवेशित साल को क्या करके, दो विपरीत आवेशित साल का मतलब एक पे मान लो माइनस है और अगले पे मान लो क्या है, एक मान लो ये माइनस वाला है, अगला मान लो प्लस वाला है। ये इसके मान लो ये प्लस वाला है, कोई इसके आगे पीछे या फी जुड़ा हुआ है, या फी इस पे, फी पे क्या होता है प्लस, ठीक है। एक माइनस वाला है, दूसरा प्लस वाला है। तो ये बताओ इन दोनों को यदि आपस में मिश्रित समान अनुपात में, समान अनुपात का मतलब कोई ज़्यादा या कम ना हो, जितना अनुपात में जितना ये रहे उतना ये भी, समान अनुपात में यदि इन दोनों सालों को मिला दिया जाए तो जितना माइनस यहाँ है उतना प्लस यहाँ रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, समान अनुपात में तब मिलेगा जब यहाँ एक ही प्लस रहे। कोई ऐसा मतलब लेना, कोई ऐसा साल लेना जिस पे विपरीत आवेश करना, मतलब इस पे जैसे माइनस है तो अगले क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इस पे एक माइनस है तो अगले वाले क्या होना चाहिए, वहाँ या फी पे डबल था, डबल ना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। जैसे ले सकते हो एक अभी बताए थे के आई में क्या मिलाए थे, और एक AgNO3 में, AgI में AgNO3 मिलाए थे। तो यहाँ Ag कितना प्लस होता है, इन दोनों को जब मिश्रित कराओगे, बताओ जितना समान अनुपात में मिलाना, इस बात को ध्यान में रखना, यानी जितना ये उतना ए भी, ठीक है। अनुपात दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। ये बताओ इस पे एक माइनस है, इस पे एक क्या है प्लस, ये माइनस ये प्लस दोनों मिलके फिर क्या बना लेंगे, उदासीन। जितना प्लस उतना माइनस मिलके AgI उदासीन, यानी एक अवक्षेप फिर बना लेंगे। ये तो अवक्षेप है ही, इसके आयन थोड़ी गतिशील होते हैं, ठीक है। यही आयन गतिशील होता है, यही फ्री होता है। लेकिन कह रहा है दो विपरीत आवेशित साल को यदि मिश्रित कर दें, लेकिन ये चीज़ ध्यान देना समान अनुपात में, समान अनुपात में क्यों, क्योंकि मान लो ई ज़्यादा हो गया, इसके मान लो एक कण मिलाए हो, इसके कितने मिला दिए, 2 ठू मिला दिए, तो इसका एक ठी अभी फ्री रहेगा, ये तो मान लो अवक्षेप बना लेगा, ये तो फिर ये रहेगा Ag प्लस ले लो, ई वाला फ्री रहेगा, ठीक है। तो अभी कोलाइड से अवक्षेपित नहीं होगा, ठीक है, अभी उसमें फ्री आयन है। तो ऐसा लेना कि ये अगर डबल है, डबल कड़ उसके भी कितने होने चाहिए, डबल, ये ट्रिपल तो उसके भी ट्रिपल, मतलब अनुपात दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अगर अनुपात समान है तो ये तो पहले से अवक्षेपित है, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये Ag प्लस I माइनस, Ag प्लस I माइनस मिल के इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये पूरा हो जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, Ag में हो जाएगा। और ये I माइनस इलेक्ट्रॉन दे दिया I में, यानी क्या बन जाएगा AgI, फिर वही अवक्षेप तैयार हो गया, उदासीन हो गया, मतलब धनायनों ऋणायनों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, उदासीन हो जाएगा। और इस तरह विलयन क्या हो जाएगा, कोलाइड विलयन क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा या स्कंदित हो जाएगा। कहने का मतलब किस में बदल जाएगा, अवक्षेप में। पहली विधि बताएं इलेक्ट्रोड के द्वारा, यानी विद्युत प्रवाहित करके, और दूसरी विधि बताएं क्या, दो ऐसा कोलाइड लेना है, ऐसा साल लेना है जिनमें विपरीत आवेश हो, एक माइनस में और दूसरा किस में हो, प्लस में। दोनों को समान अनुपात में क्या कर दो, मिक्स कर दो, मिक्स मतलब मिला दो, ठीक है, मिश्रित कर दो या मिक्स कर दो, मिला दो। तो जो ये I माइनस है, इसमें जितना माइनस होगा उतना समान अनुपात का मतलब ये जितना माइनस है यहाँ उतना यहाँ क्या होना चाहिए। तो दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, बन का जाएगा AgI, ठीक है। ऐसे ढेर सारे AgI कण बन जाएंगे वो धीरे, क्योंकि अब तो आयन रह नहीं गया, कोई आयन रह गया, दोनों मिलकर AgI